दान करूं सद्गुरु दे वह हमार आऊँ सब धाम में महिमा परंपार गुरुजी महिमा परंपार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सौबारनी हो गुरुजी गुरुजी यह सौबारनी हो दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जनयाय गुरुजी सुधि लीजे हो जनयाय अब विलंब जनी कीजिए बाँह पकड़ जनधाय गुरुजी गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। ऐ हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु है आनंद का घर है, वो शांति का भंडार है, सुख का सागर है। इस संसार में ऐसा सुख जो है कहीं नहीं है। स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या कहा है? त सुखद पदारथ अन्य नहीं। इस संसार में सुखद पदारथ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। सुखद पदारथ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो प्रभु में जो सुख है उसके सुख के समान इस संसार में कोई वस्तु नहीं है, कुछ भी है ही नहीं। और आपको इस संसार में जो प्राप्त करना है, बड़ा से बड़ा चीज़ आपको जो प्राप्त करना है,
वह जो है वही प्रभु प्राप्ति ही है। और इस संसार में जो सबसे बड़ा नाम से भी बड़ा जो है आपको सद्गुरु की प्राप्ति है, प्रभु की प्राप्ति है। यही श्री स्वामी जी ने, अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने ये दोहा जो है क्यों लिखा होगा, आप विचार कर लो। त सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। और स्वामी जी क्या लिख रहे हैं, तो कौन आनंद अपूर्व है, ये कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, जो उस राजा का पद भी तुच्छ है, ये स्वामी जी बता रहे हैं। तो आपका इच्छा नहीं होता है कि वो सुख को प्राप्त करूं? अरे राजा का पद जो है और ये सुख जो है, दोनों में से कौन चाहिए आपको? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, स्वामी जी तो दोनों सुख देखे। आप बोलोगे स्वामी जी तो दोनों सुख जानते हैं, आप भेद को समझो जो है। स्वामी जी जो है, अब थोड़ा सा भेद को समझ लो जो है। अरे वह सदगुरु है, आप जो है राजा का पद जो है तुच्छ है। स्वामी जी ने कहाँ कहाँ से ढूंढ करके, साधना कर कर के एक एक चीज को जो है प्राप्त करके, निकाल करके, ढूंढ करके और स्वर वेद में आपके लिए दे दिया। आपको तो संसार का ही सुख नहीं छूटता है, और स्वामी जी कह रहे हैं कि ये तुच्छ है। ये कौन आनंद अपूर्व है, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग
गविलास। और स्वामी जी ने क्या कहा, जेहि सुख बिन जीवा शांति नहीं। जेहि सुख बिन जीवा शांति नहीं। असुख खोजत दीन जाय। जेहि सुख बिन जीव शांति नहीं। असुख खोजत दीन जाय। ससुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाय। जेहि सुख बिन जीवा शांति नहीं। असुख खोजत दीन जाय। असो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाय। बिन गुरु कोई नहीं पाय। जेहि सुख बिन जीवा शांति नहीं। असुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो अब तो आपको सदगुरु तो मिल गया है, अब तो आपको साधना करनी है। देखो, जैसे जैसे आपका सदगुरु चरणों में प्रेम बढ़ेगा, वैसे वैसे आप आनंद के नज़दीक आते चले जाओगे। तो स्वामी जी एक दोहा लिख रहे हैं, तो ध्येय आराध्य स्वरूप का। ध्येय आराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख। ध्येय आराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरनु तन बड़ी। साधन चलत सुपाक। ध्येय आराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरनु तन बढ़े। साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। यह सदगुरु ही लखाता है, बिना सदगुरु के वो हो ही नहीं सकता है। यदि होता तो ये पूरा संसार जो है उसी में आनंदित हो जाता। माया जो है बड़ी चतुर है, ये जो है हिरणाकुशरा उमड़ गयो कंसा। हिरणाकुशरा उमड़ गयो कंसा। कृष्ण गई सुर नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना। ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना। बड़ सब गई लज
रहल सयाना। समझ परी नहीं नाम कहानी, निरवक दूध की सरवक पानी। रही गयो पंत थकित भयो पवना, गृह उजाड़ दस दिशि गवना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप तो धन्य धन्य हो, क्योंकि आपको सदगुरु प्राप्त है। तो आपको सदगुरु प्राप्त है, तो अब आपको क्या करना है? तो आपको जो है चेतन देश में चढ़ चलना है। संतों, कबीर साहब इतना प्यार से आपको समझा रहे हैं। संतों चढ़ी चाल लगा नयटरिया हो। अब इतना बढ़िया से इतना बढ़िया भजन बनाए हैं, अब नहीं चढ़ोगे तो कब चढ़ोगे बताओ? संतों चढ़ी चाल लगा नयटरिया हो। संतों चढ़ी चाल लगा नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। अरे सदगुरु तो आपको बता रहा है कि गगन अटरिया में चढ़ चलो, वही सिजरिया है, साहेब का सेज वही है। तो अब आप नहीं चढ़ते हो तो किसका दोष है? एक दोहा और आता है, तो द्वादश की मैं दान में असद गुरु लाडोर। द्वादशी की मैं दान में असद गुरु लाडोर। हंस बिचारा ना चढ़ी सदगुरु का क्या दोष। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु तो डोरी डाल रखा है। द्वादश की मैं दान में सदगुरु लाडोर। हंस बिचारा ना चढ़ी सदगुरु का क्या दोष। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, चढ़ना आप ही को पड़ेगा। सदगुरु जो है इस देश में केवल आपको दोनों सुख के बारे में सुनाएगा, माया का भी सुख सुनाएगा और चेतन देश का भी सुख सुनाएगा। तो क्षण कहीं सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सजान। सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। क्षण कहीं सुख दुख बहुत है, क्षण कहीं सुख दुख बहुत है। प्रेयानंद सो जान, सहजानंद विलासी है, न्यूनाधिक नहीं मान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस सुख को पाने के बाद आपकी प्यास बुझ जाएगी। आप संसार का कोई भी सुख प्राप्त करते हो, प्यास बुझती नहीं है।
इस संसार में आप कोई भी चीज़ जो है, आपकी जो प्यास लगी हुई है, आपको प्यास किसकी है? धन की। आपको प्यास किसकी है? पति सुख की। आपको प्यास किसकी है? पत्नी सुख की। प्यास किसकी है? पुत्र प्राप्ति की। प्यास किसकी है? पुत्री प्राप्ति की। आपको प्यास किसकी है? नौकरी की। प्यास किसकी है? मतलब यही सब धन की, संपदा की। लेकिन यहाँ पर आपको जो है पूर्ण तृप्तता नहीं मिलेगी। आपने पति सुख भी प्राप्त कर लिया, पत्नी सुख भी प्राप्त कर लिया, पुत्र सुख भी प्राप्त कर लिया, फिर भी आप दुखित हो। क्योंकि जो चेतन सुख है वो आपको नहीं मिला अभी। जब तक वो नहीं मिलेगा आप परेशानी रहोगे, और वो चेतन सुख जो है बिना सदगुरु का नहीं मिलेगा। जेहि सुखा बिना जीवा शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं, असुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो आपको करना क्या है? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हांथांतनी कबीर साहब तो कह रहे हैं, संतों चाड़ी चा लगागा नयटरिया हो, संतों चाड़ी चा लगागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का, संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का, चाँद सूरज समा दिया नजर तू है, ताहि बिचवा भूलल बाडगरिया हो, चाँद सूरज समा दिया नजर तू है, ताहि बिचवा भूलल बाडगरिया हो। कैसे जाओगे? कैसे जाओगे? वही कबीर साहब बता रहे हैं, चाँद सूरज समा दिया नजर तू है, ताहि बिचवा भूलल बाडगरिया हो, ताहि बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का, 5 25 3 घर फानिया, 5 25 3 घर फानिया, मनवा बाळन चौधुरिया हो, मनवा बाळन चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हांथनी कैसे जाओगे आप बताओ? 5 तत्व से बांध दिया गया है इसी शरीर में, अब आपको जाने नहीं देगा। 5 25 3 घर फनिया। चलो बेटा से दूर हो गए, बेटी से दूर हो गए, पत्नी को छोड़ दिया, जो है पति को छोड़ दिया, अब कैसे निकलोगे बताओ? ये तो बाहर बाहर के बंधन है। पति हो गया, पत्नी हो गया, बच्चे हो गए, बेटा बेटी बहू प्राणी,
ये तो बाहर बाहर के हैं। अब इस शरीर से कैसे जाओगे? 5 तत्व से बांधा है ये, 25 प्रकृति से बांध रखा है। आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, भोग विलास की इच्छा होती है, धन की इच्छा होती है, पति सुख की इच्छा होती है, पत्नी सुख की इच्छा होती है, नाती पोते ब्रहुत ब्रानी सबकी इच्छा होती है। कैसे जाओगे आप बताओ? तो वही तो कबीर साहब कह रहे हैं, पाचा पाची सा तीन घर फानिया। 5 तत्व से बांधा हुआ है, आपको इसी शरीर में कैद किया गया है। और 25 प्रकृति भी है, ये जो आपका इच्छा होता है, डर भय और क्या क्या ये वो तमाम जो है, आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद लगती है, सो जाते हो, आराम करते हो, फिर जगते हो, ये 25 तरह का प्रकृति है। ये जो है, ऐसा खाना है, वैसा पीना है, ये पहनना है, ये सब दुनिया भर का बवाला है जो है। हम कैसे जाएंगे? ऐसे कपड़े पहनकर कैसे जाएंगे? क्या क्या होता है संसार में? एक ही साड़ी दिन भर कैसे पहनेंगे? यहाँ पर कुछ है तो वहाँ पर कुछ है, तो वहाँ पर कुछ है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे अंश शांतनी, ये सब जो है इसी में बांधा गया है। तो पाचा पाची सा तीन घारा फानिया, 3 गो और वो बंधन बा। सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। अब जैसा भोजन करोगे वैसा ही कर्म हो जाएगा। सात्विक भोजन करोगे तो प्रभु की तरफ आपका ध्यान रहेगा। रजोगुण भोजन करोगे तो संसार का काम धाम ठीक ढंग से आप करते रहोगे जो है। और तमोगुण भोजन करोगे तो पगला जाओगे, आपको शुद्धि नहीं रहेगी, आपको होश नहीं रहेगा। इसीलिए भोजन जो है शुद्ध होना चाहिए, भोजन जो है शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, और उसको बनाने वाला भी सात्विक होना चाहिए। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आजकल बड़ा एक फैशन हो गया है शहरों में, बस फट से मोबाइल से लगाओ, ऑर्डर दे दो, ये मंगा लिया, वो मंगा लिया, वो मंगा लिया। अब ये बताओ, जो उसको भोजन को बनाने वाला है, क्या उसका विचार सात्विक है? तो जब उस भोजन को करोगे तो तुम्हारे में सात्विक विचार कहाँ से आएंगे? आएंगे ही नहीं। क्योंकि जो भोजन बनाने वाला है किस भाव में बना रहा है? सबका घर का भोजन नहीं करना चाहिए। और मजबूरी है, आपको कहीं फंस जाते हो तो भेद को समझो, किस भाव में वो भोजन कराया हुआ है वैसा ही जो है भाव आपके अंदर उत्पन्न होंगे। तो आपके भाव तो सात्विक होना चाहिए, तभी तो जाओगे। भोजन करोगे मनवा इधर उधर जाएगा, कैसे जाओगे बताओ? तो पाचा पाची सा तीन घारा फानिया, मनवा बाड़न चौधुरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का संतों संतों चारे चाल लगा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। आप भेद को समझ जाओ जो है 8 महातम नव दरवाजा, 8 महातम नव दरवाजा।
अरे 8 चक्र में फंसे हो, कैसे निकलोगे? 8 महातम 9 दरवाजा। 9 दरवाजा भी है इसी शरीर में। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंस नहीं भुला जाते हैं। जो पूछते हैं दोबारा, भाई 9 दरवाजा क्या है, तो 8 चक्र की बातें करने लगते हैं। 8 चक्र की बात करते हैं तो 9 दरवाजा की बात करते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां अलग है, 5 कर्म इंद्रियां अलग है। ये सब छोड़ करके चेतना को जानी पड़ेगी। आपको सारे एक एक तत्व तत्व बुझना पड़ेगा, नहीं तो इसी में और झा जाओगे, कैसे निकलोगे? तो 8 ही चक्र 14 बाड़ी फानिया कवन विधि न हो। ये दूसरा कहा गया, ये दूसरा भजन कहा गया। अब इसी भजन में रहो। तो 8 महातम 9 दरवाजा 10वें में लागल बाकवड़िया हो। 10वें में लागल बाकवड़िया हो। से जरिया जहवा साहेब का संतों चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो। से जरिया जहवा साहेब का। आगे चलो। तो खीरी की बैठ गोरी चितवन लागी। गोरी कौन है? आत्मा को बोला गया है। तो खीरी की बैठ गोरी चितवन लागे। ऊपरा बाझा पझपड़िया हो। ऊपरा बाझा पझपड़िया हो। से जरिया जहवा साहेब का संतों संतों चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो। संतों चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो। से जरिया जहवा साहेब का। कहता कबीर सुना हो बीरहीना। गुरु चरणन गुरु चरणन बलिहरिया हो। गुरु चरणन बलिहरिया हो। गुरु चरणन गुरु चरणन बलिहरिया हो। से जरिया जहवा साहेब का संतों संतों चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो। से जरिया जहवा साहेब का। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी। बहुत सारे सदगुरु की जो हंस हाथनी है, कि सारे भेद को बूझते हैं। तो बूझते हैं तो रहना भी चाहिए ना। पिया का सुख भी चाहिए और पिया के संग रहोगे भी नहीं तो कैसे होगा बताओ। पिया का सुख भी चाहिए और पिया संग रहना भी नहीं है। सदगुरु आपको बता दिया, द्वादश कोसवा पर सदगुरु बसत है। वाई अमर पुरुषवा का ध्यान हम लगाईला। गुरु जी रउवन करी में गुरु जी रउवन करी में बड़ा हो सुख पाईला। गुरु जी रउवन करी में बड़ा हो सुख पाईला। बाट बाट जाइला तिरवेणी जी नहाइला। घाटी में चंदा पुरुष करता दर्शाइला।
गुरुजी रउवन करी में, गुरुजी रउवन करी में बड़ा हो सुख पाइला। गुरुजी रउवन करी में बड़ा हो सुख पाइला। तो बाट बाट जाइला तिरमेड़ी जी नहाइला। घाटी में करता पुरुष चंदा दर्शाइला। गुरुजी रउवन करी में बड़ा हो सुख पाइला। द्वादश कोसावा पर सद्गुरु बसत है। द्वादश कोसावा पर सैया जी बसत है। अरे वो आप ही के हैं, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी। वो आप ही के हैं, सबके हैं। ऐसा नहीं सोचना कि आप साधन कर रहे हो, आपको बोध हो गया तो आप ही के हैं, सबके हैं, वो एक ही हैं वो। तो द्वादशा कोसावा पर सद्गुरु बसत है। वाई अमर पुरुषवा का ध्यान हम लगाइला। गुरुजी रउवन करी में, गुरुजी रउवन करी में बड़ा हो सुख पाइला। गुरुजी रउवन करी में कहत कबीरा सुनो भाई साधो। निस दिन गुरुजी की हो चरण दबाइला। गुरुजी रउवन करी में, गुरुजी रउवन करी में बड़ा हो सुख पाइला। गुरुजी रउवन करी में बड़ा हो सुख पाइला। कहत कबीरा सुनो भाई साधो। निस दिन गुरुजी के, निस दिन गुरुजी के चरण दबाइला। गुरुजी रउवन करी में बड़ा हो सुख पाइला। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हाथ हाथ नहीं। देखो, आपको लगता होगा कि संत लोग चरण काहे दबाते हैं। अरे इसमें भेद है। ये देखो, आपके अंदर अधीनता गुण लानी है। अधीनता गुण लानी है तो आप जब चरण दबाओगे तो अधीनता गुण अपने आप आ जाएगा। देखो, आपको बीज डालना है खेत में, तो बीज डालना है तो उसमें कुदाल से जो है कोड़ना पड़ेगा, उसको खोदना पड़ेगा, क्योंकि पत्थर में तो जमेगा नहीं, पत्थर में जमेगा नहीं। बहुत बहुत जो है मुश्किल है। तो संत लोग जो है, अब कैसे कहूँ मैं, जो है हम लोग तो जो है भेद नहीं बूझते थे, जो है चरण दबाते रहते थे, जो है और जो है अब क्या कहूँ मैं, कैसे कहूँ मैं, कहने में भी भेद है, भेद में भेद में भेद है। तो आपके अंदर देखो, जब पत्थर रहेगा तो उसमें बीज डालोगे तो जमेगा ही नहीं। मतलब जब तक अधीनता गुण नहीं आएगा जमेगा ही नहीं। इसीलिए जो है जब आप एकदम देखो, आप जाते हो बहुत जगह में, जो है लोग चप्पल उठा उठा करके रखते हैं आपके अपने हाथों से। बड़े बड़े IAS अफसर जो है अधीनता गुण लाने के लिए आप देखोगे गुरुद्वारा में इधर उधर जो है जाते हो, आपका जूता चप्पल वह हाथ से उठा उठा कर रखते हैं नंबर लगा करके, और जैसे ही आप आते हो उठा उठा करके देते हैं। किस लिए करते हैं? आपके अंदर अधीनता गुण विकसित हो। इसीलिए जो है संत जन जो है, अब क्या कहूँ मैं, जो है तो जो है अब वही भेद समझो। कहत कबीरा
सुनो भाई साधो, निस दिन गुरु जी के चरण दबाइला, गुरु जी रवन करी में बड़ा सुख पाइला, गुरु जी रवन करी में बड़ा हो सुख पाइला। बाट बाट जाइला, त्रिवेणी जी नहाइला, घाटई में करता पुरु चंदा दर्शाइला, झीर झीर मोती बरसी चोनी चोनी खाइला, गुरु जी रवन करी में, गुरु जी रवन करी में बाड़ा सुख पाइला, गुरु जी रवन करी में बड़ा हो सुख पाइला। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, जो सदगुरु के भेदी जो संत हैं वो तो ऐसे ही आनंदित हैं। आप देखो बहुत सारे बातें हैं, उस समय समझ में नहीं आता था, अब समझ में आता है तो बोलने में मुश्किल होता है। तो आगे क्या कहते हैं, तो कहता कबीर सुनो भाई साधो, निस दिन गुरु जी की हो चरण में समाइला, गुरु जी रवन करी में, गुरु जी रवन करी में बड़ा हो सुख पाइला, गुरु जी रवन करी में बड़ा हो सुख पाइला। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपके अंदर अधीनता गुण भी होना चाहिए। देखिए आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए, आपके अंदर होना चाहिए सत्य होना चाहिए। अब सत्य में भी कई भेद है, जो है कभी कभी जो है जीव रक्षा के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है, वह भी सत्य ही है। कभी कभी लड़ाई झगड़ा को बंद करने के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है, वह भी सत्य ही है। जिससे संसार का भलाई हो वही सत्य है। सीधी सीधी आप बुझ जाओ, आपको सत्य पर रहना है, जिससे संसार की भलाई हो वह कार्य सत्य है। अब कैसे आपको बोलना है, कैसे समझना है, आपका घर में परिवार में सत्य तो अलग ही है, लेकिन किस वाणी से, किस सत्य से आपका परिवार जुटा रहे वही सत्य है। आप भेद को समझो, आपका बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, वो गलत काम कर रहा है, आपको मालूम है, लेकिन फिर भी माँ लोग छुपा लेता है। यह है, आप भेद को समझ जाओ तो सत्य वही है जिससे आपके परिवार का भला हो, आपके जो है आपका समाज का भला हो, आपका देश का भला हो, वही सत्य है। अब क्या सत्य है क्या असत्य है इसको आप बुझ जाना। यदि आप झूठ बोल देने से पूरा परिवार आपका सही चल रहा है तो झूठ कभी कभी बोल दिया करो। तो सत्य का भेद आपको समझ में आ गया, जिससे आपका परिवार सुखमय हो, कहीं पर जो है दुख ना हो, वही सत्य है। अब आ जाओ, सत्य के बाद आता है दया। सत्य हो गया, दया हो गया, धैर्य हो गया, क्षमा हो गया, शांति हो गया, विवेक हो गया, और अधीनता भी होना चाहिए। बिना अधीनता के आप पाओगे नहीं। कबीर साहब क्या कहते हैं, हंसा हंसा लोक हमारे अइयो,
हंसालोक हमारे अय्यो ताते अमृत फल सुख पय्यो हंसालोक हमारे अय्यो ताते अमृत फल सुख पय्यो लोक हमारा अगम दूर लोक हमारा अगम दूर पार न पावी कोई लोक हमारा अगम दूर पार न पावी कोई। अब यहाँ पर जो है कबीर साहब कह रहे हैं कि हमारा लोक बहुत दूर है, कोई पा नहीं सकता है, कोई पार नहीं पा सकता है। और नीचे वो आगे नीचे कहते हैं अत्याधीन होय जो कोई ताको दे बल खाई हंसा ताको दी बल खाई। क्या कह दिए? अत्याधीन होय जो कोई अत्याधीन होय जो कोई ताको दे बल खाई हंसा ताको दे बल खाई। तो आपको अत्याधीन होना पड़ेगा। और स्वामी जी भी यही कहते हैं अत्याधीन शरणागत आत्म समर्पण कीन अत्याधीन शरणागत आत्म समर्पण कीन सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंत हंतनी, आपको बहुत बूझना है। हम जितना कहते हैं उतना ही नहीं बूझना है, उसके आगे भी बूझना है। इतना बूझना है, इतना बूझना है कि पियासल पहुंच जाना है। अरे एक ही पल में पहुंच जाते हो। अभी यहाँ जो है कबीर साहब कह रहे हैं लोका हमारा अगम दूर है। यहाँ बोल रहे अगम है, बहुत दूर है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो जगतारू पशु रति भई जगतारू पशु रति भई ताते दूर जनाय कहीं सदा फल पास है निस दिन सुर तीर काय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर शांतनी। अब देख लो कबीर साहब जो स्वामी जी कह रहे हैं कि एकदम पास में, दूर जना रहा है। जगतारू पशु रति भई ताते दूर जनाय कहीं सदा फल पास है निस दिन सुरती काय। तू जो है सुरती को रोक करके रखो ना तो एकदम पास में है। देखो
बहुत सारे हम लोग गुरु भाई बहन हैं जो है मिले नहीं हैं, लेकिन क्या लगता है कि हम लोग दूर हैं, सत्संग में मिलते हैं एकदम पास हो जाते हैं। आप भेद को समझो। हम लोग बहुत सारे गुरु भाई बहन जुड़ते हैं जो है, और बहुत लोग यूट्यूब से सुनता भी है, तो वो भी हमारे नज़दीक हो जाता है, फ़ोन करेगा, बात करेगा जो है। आप भेद को समझो जो है, तो बोलता है कि नहीं हम तो आप ही के साथ रहते हैं जो है ऐसा। अरे वो तो कहाँ पढ़ रहा है, कोई बंगलोर में पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है। आप भेद को समझो ना। तलो हमारा आगम दूर है, पार न पावी कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको देई बल खाई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जब आपके अंदर अधीनता गुण हो जाता है तो आपका मट्टी मुलायम हो जाती है और उसमें बीज जो है जम जाएगा। और अधीनता गुण नहीं है तो बीज डालने से वो पत्थर पर कहाँ जमेगा बताओ। महारथी संत जो है ऐसे ही पूरे संसार में फेंक देते थे जो है। कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसको चेतन देश न लखाया हो। अरे वो आपका घर जो है पहुंचने से ही यदि आप जो है ना एक गिलास शरबत भी पिला दिए गुड़ का तो उसको पहुंचा ही करके मानते थे जो है। लेकिन वो थोड़ा देर रहता था फिर भुला जाता था जो है। आप भेद को समझो जो है, थोड़ा देर रहेगा, जब तक रहेगा जब तक चेतना उर्ध रहेगी, और जब उर्ध रहेगा तो एकदम पीछे पीछे घूमता रहेगा, और जहाँ जो है हटे तो फिर गिर जाएगा संसार में। तो आपको बराबर रहना है, उधर से नहीं हटना है। तो आगे कबीर साहब क्या कहते हैं, तो हंसालो का हमारे यही हो, हंसालो का हमारे यही हो, ताते अमृत फल सुख पइयो, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई, हंसा ताको दी बल खाई, मृत्युलोकसी हंसाई, पुष्पदी चल जाई, मृत्युलोकसी हंसाई, पुष्पदी चल जाई, आम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब वह लोक दिखाई, आम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब वह लोक दिखाई। स्वामी जी बता रहे हैं, कबीर साहब बता रहे हैं कि अम्बुदीप में सुमिरन करियो। अम्बु बोलते हैं कमल को, आदीप बोलते हैं प्रकाश, तो वही नौवां कमल प्रकाश को तो बता रहे हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो नहीं बूझ पाते हो। अम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब वह लोक दिखाई, माटी का पिंड छूट जाएगा, और यह सकल विकारा। आए सदगुरु की
प्यारे प्यारे हंसातनी, यह शरीर अभी भी गंदा है, पहले भी गंदा ही था, आगे भी गंदा ही रहेगा। शुद्ध तो मन को करना है। आप वेद को समझ जाओ। जो है जिस शरीर के लिए पूरा संसार पागल पागल घूम रहा है, वो शरीर हमेशा गंदगी ही है। वो आप भेद को समझो। जो है तो माटी का पिंड छूट जाएगा और यह सकल विकारा सुख सागर यस स्नान करोगे, अजराया अमर होई जाई हंसा, अजराया अमर होई जाई। सुख सागर यस स्नान करोगे, अजराया अमर होई जाई। काहे कबीरा सुनो भाई साधो, हंसा न करो बधाई। श्वेत सिंहासन बैठक दैयो, जुग जुगरा जकराई हंसा, जुग जुगरा जकराई। श्वेत सिंहासन बैठक दैयो, जुग जुगरा जकराई हंसा, जुग जुगरा जकराई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसातनी। देखो अमर हो जाओगे। अमर मतलब फिर मरने के लिए नहीं आना पड़ेगा। अमर वो वाला नहीं है जो नाम अमर होता है। महात्मा गांधी का नाम अमर है, जवाहरलाल नेहरू का नाम अमर है, इंदिरा गांधी का नाम अमर है। ऐसे ऐसे इतिहास में भगवान राम कृष्ण जो है, राजा दशरथ, ये सब लोग ऐसे ही आया है। लेकिन ये सतयुग की बातें हैं, जो सतयुग की, द्वापर की, त्रेता की, अब ये कलयुग की बातें हैं। तो उनका खाली नाम अमर है। वो लोग तो फिर शरीर धारण करके जो है। अच्छा देखो, आप भेद को समझो। आप राजा बन जाते हो। राजा बुद्ध स्वामी जी बोले तुच्छ पद है जो है। आप देखो, आप जो कर्म किए हो उसको तो भोगना पड़ेगा। जो आपने कर्म किया है, चित्त में लिखा हुआ है, कैसे मिटाओगे उसको? आपने बचपन से लेकर के इसी जन्म का ले लो। आप जो है कितना शुभ किए हो, कितना अशुभ किए हो, आपको पता है। आपको कितना जो है आप शुभ किए हो, कितना अशुभ किए हो, सब आपके चित्त में मालूम है। तो वहां कैसे आप करोगे? जो है यहाँ तो बोल देते हो, जो है पति को भी झूठ बोल देते हो, पत्नी को भी झूठ बोल देते हो, ऐसा नहीं किया, हम वैसा नहीं किया। एकदम गुस्सा हो जाते हो पत्नी के ऊपर जो है, और जो है पति के ऊपर एकदम गुस्सा हो जाते हो, नहीं हमारे जैसा कोई नहीं है, हम ही सही हैं। जो है आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसातनी। लेकिन जो चित्त में लिखा हुआ है आप तो जानते हो ना। तो जो शुभ है तो उसका जो है आपको जो है सुख मिलेगा, आज जो अशुभ है तो उसका दुख मिलेगा। कि मैं नहीं कहता हूँ, ये सदगुरु की वाणी यही कहती है। ये जाहिदी हसी कर्म है, भोगा हो ये सोई दी। ये देहा विदेहा न मुक्ति है, कर्म भोग है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसातनी। इसी शरीर से आपने कर्म किया है, जड़ शरीर है ना ये। अभी कर्म तो कर दिया, किसी की जीव हत्या कर दी, मार दिया, किसी को चोरी कर दी, बेईमानी कर दी, शैतानी कर दी, वो तो सब आप जानते हो।
बोलोगे कि नहीं मैं तो गुस्सा, अरे गुस्सा होने का क्या जरूरत है भाई। ये संसार जो है आपके हिसाब से नहीं न चलेगा। आपका आप चाहते हो सब हमारा पति भी बच्चे भी जैसा मैं चाहूँ वैसे ही चले, ऐसे कैसे होगा। वो अलग चेतना है, आप अलग हो। जो गुण में आप में है वही गुण वहां नहीं न होगा। दो मन अलग है, अलग अलग कर्म है, संस्कार है। वो जो कर्म आपका पति किया है वो उसका है, जो आपने कर्म किया है पत्नी का अलग कर्म है जो है। ये तो प्रभु ने दोनों के कर्म भोग एक साथ थे, इसीलिए आपको मिलाया हुआ है। दोनों ऐसे ही भोग लो इसको जो है। तो जाही दी हसी कर्म है भोगा हो ये सोई दी अदेह विदिहन मुक्ति है कर्म भोग है ये। तो आप बोलोगे इसका उपाय क्या है। अभी आपका प्रश्न यही आएगा कि हमने तो जो किया है हमारे चित्त में है, कैसे वो कैसे दूर होगा। तो स्वामी जी क्या बता रहे हैं, संचिता पाप समूल सब सुमिरा न भजन न संहार। संचित पाप समूल सब सुमिरा न भजन न संहार। अयह अनुभव बहु संत का जन्म मरण दुख पार। तो संचित पाप समूल सब सुमिरा न भजन न संहार। अयह अनुभव बहु संत का जन्म मरण दुख पार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब आप जो है सुमिरन भजन करते हो, प्रभु के सुमिराना भजन में अशुद्ध हो यश स्वयं आत्मायंतः कारण में चढ़ता निर्मल रंग। तो जब आप साधन करते हो तो वही तो सब गंदगी बाहर निकलने लगती है, आप घबरा जाते हो। पहला भूमि में सब गंदगी निकलने लगती है मन के अंदर से जो है, तो निकलने दो उसको। थोड़ा देर तक गुरु चरण में रहा करो, जितना देर गुरु चरण में रहोगे सब निकल जाएगा। दुनिया भर की बातें आने लगती है, निकलने दो निकलने दो, निकलते निकलते खत्म हो जाएगा। तो संचिता पाप समूल सब सुमिरा न भजन न संहार। अयह अनुभव बहु संत का जन्म मरण दुख पार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, देखो प्रभु आपका ही है, प्रभु आपका ही है, सबसे अधिक अधिकार आपका है। आप बोलोगे कैसे अधिकार, अरे इनको सूरत से बांध करके रखो एकदम, भाग पाएंगे नहीं। सूरत का आपको ज्ञान है, काम करते रहे, इनको कभी नहीं छोड़ना है। चेतन पिया को कभी नहीं छोड़ना है, सोते जागते बैठते उठते। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो बैठत उठत नाम में चलत फिरत रहनाम करत दारत रह नाम में। और क्या कहते हैं, तो चलता फिरत बैठत उठत लगन में सुरति समार।
धन्य संजमी संत है, पावे जग करतार। चलता फिरत बैठत उठत, लगन में सुरति समार। धन्य संजमी संत है, पावे जग करतार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथी। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय।